पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी ये लोग धनुष यज्ञ में आ गए हैं गुरु जी के साथ में। और अ, सीता जी को भी जनक जी ने धनुष यज्ञ में बुला लिया है। सीता जी रामचंद्र जी को देखती हैं और उसके आगे का हम लोग अभी पढ़ते हैं। गुरुजन लाज समाज बढ़, देखी सीय सकुचानी, लाग बिलोकन सखिन तन, रघुवीर उर आन। परंतु गुरुजनों की लाज तथा बहुत बड़े समाज को देख करके सीता जी सकुचा गई। सीता जी आई तो उन्होंने रामचंद्र जी को देखा। रामचंद्र जी उनको बहुत अच्छे लगे और उसके बाद जो है वो उन्होंने उनको हृदय में अपने जो है धारण कर लिया। और उसके बाद जो है अपने सखियों को देखने लगी। और इसके बाद वो गुरुजन लोग बैठे हुए हैं, पूरा समाज बैठा हुआ है, इसलिए जो है जी सीता जी सकुचा गई। और अपने जो है लागी बिलोकन सखिन तन, रघुबीर उर आन, अपने हृदय में श्री रामचंद्र जी को ले आकर के अपने सहेलियों को की ओर देखने लगी। राम रूप और सिय छवि देखे, नर नारी नहीं परी, नर नारी नह परि हरि निमेषे, सोच ही सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। श्री राम जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक झपकाना छोड़ दिया, पलक मारना छोड़ दिया। सब एकटक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहने में सकुचाते हैं। मन ही मन भगवान से मनाते हैं, विधाता से मनाते हैं कि हरु विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिन विचार पन तजी नर नाहू, सिय राम कर कर विवाहू। भगवान से मनाती हैं कि हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दे दीजिए जिससे वे बिना विचार किए राजा का प्रण छोड़कर सीता जी के विवाह राम जी से कर दें। देखिए, सब लोग जो है जो कहते हैं और जनक जी ने जो किया है, दोनों में अंतर है। जनक जी अगर प्रण छोड़ देते हैं तो बाद में वही लोग कहेंगे कि जनक जी ने प्रण छोड़ दिया, उनके प्रण करने का कोई मतलब नहीं है, उनके जबान का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक बार जो कह दिया वो भगवान के प्रेरणा से ही कहें। हम लोग भी जो कुछ भी बोलते हैं, आपके मुंह से भी जो कुछ भी निकलता है वो आप अपने से नहीं बोलते हैं, भगवान की प्रेरणा होती है तभी आपके मुंह से कोई चीज़ निकलता है। तो जनक जी ने भी जो प्रण किया उसमें भगवान की प्रेरणा ही थी। और हर आदमी सोचता है कि जनक जी ने मूढ़ता किया है, बिना सोचे विचारे रामचंद्र जी से सीता जी का शादी कर लें। लेकिन जो है इसमें जो है ये ठीक नहीं था, ये लोगों का सोचना है कि कह रहे हैं कि हर विधि बेग जनक जड़ताई, जनक की जड़ता को हर लीजिए। उनको लग रहा है कि जनक जी जड़ की तरह से सोच रहे हैं, बिना बुद्धि किससे सोच रहे हैं। और हर आदमी अपने को बुद्धिमान समझता है तो इसलिए लोग ऐसा कह रहे हैं। लेकिन जनक जी ने जो किया है वो ठीक ही किया है, भगवान की प्रेरणा से ही किया है। जगुबल जगुभल कहीं भाव सब काहू, हठ कीने अंत हूँ उर्दाहू, यही लाल सा मगन सब लोगू, बरुसावर जान की जोगू। ये सब बातें जो है जो लोग जो है जन धनुष यज्ञ देखने आए हैं, नगर के लोग हैं, वो लोग बोल रहे हैं। तो ये चीज़ जो है उनका ये कहना है कि अगर रामचंद्र जी का विवाह जो है, सीता जी का विवाह रामचंद्र जी से बिना विचारे बिना धनुष तोड़े ही कर देते हैं तो
उन्हें संसार उन्हें भला कहेगा, क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हाँ, अच्छा तो लग रहा है। हट करने में अंत में हृदय जलेगा। अगर कोई आदमी जिद करता है तो हो सकता है कि उसको कुछ परेशानी आवे। सब लोग इसी लालसा में मग्न हो रहे हैं कि जानकी जी के योग्य वर तो यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बोलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह निपजाई कहऊपन मोरा, चले भाट ही हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों भाटों को बुलवाया। वे बिरदावली मानी वंश की कीर्ति कहते गाते हुए चले आए हैं। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो। भाट चले। उनके हृदय में भी कम आनंद न था, यानी वो भी बहुत आनंदित थे। बोले बंदी बचन बर, सुनहु सकल महिपाल। पन विदेह कर कहाई हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी के विशाल प्रण को कहते हैं। निप भुज बल विधु शिव धनु राहु, गरुड़ कठोर विदित सब काहू। रावण बानु महाभट भारे, देखी सरासन गवही सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है और शिव जी का धनुष राहु के समान है। यह भारी है, कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देख करके चुपचाप चले गए। उन्हें उठाना तो दूर रहा, छूने तक की हिम्मत नहीं हुई। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जोई तोरा। त्रिभुवन जय समेत वैदेही, बिनहि विचार बरई हटते ही। उसी शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राजसभा में जो भी तोड़ेगा, तीनों लोगों के विजय के साथ ही उसको जानकी जी को बिना किसी विचार के हठपूर्वक वरण करेंगी। सुनिपन सकल भूप अभिलाषे, भटमानी अतिशय मन माके। परिकरी बांधी उठे अकुलाई, चली इष्ट देवन सिर नाई। प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में भी बहुत तमाए, बहुत और कमर कसकर अकुलाकर उठे और अपने इष्ट देवों को सिर नवाकर चले। थमकी ताकी तकी शिव धनु धरही, उठई न कोटि भांति बलु करही। जिनके कछु विचार मन माही, चाप समीप महीपन जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष को देखते हैं, फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं, करोड़ों भाग से बल लगाते हैं, ताकत लगाते हैं, पर वो उठता ही नहीं है। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास नहीं जाते। उन लोगों ने देख लिया कि भाई यहाँ जाने से कुछ है नहीं, और दूसरे रामचंद्र जी हमारे पिता के समान हैं, सीता माता माँ जगत जननी हैं, तो उसके पास वो जाते नहीं हैं। तमकी धरहि धनु मूढ़ निप, चलई न लाजहि लज। तमकी धरहि धनु मूढ़ निप, उठई न चलहि लजाई। मानहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटा कर धनुष को पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठता है तो लजा कर चले जाते। मानो वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक अधिक भारी होता जा रहा है।
भूप सहस दस कहीं बारा, लगे उठावन टरई नटारा। डगई न शंभु सरासन कैसे, कामी बचन सती मनु जैसे। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तो भी वह उनसे नहीं उठ टलता। शिव जी का यह धनुष कैसे नहीं दिखता है, जैसे कामी पुरुष के वचनों से सती का मन कभी चलायमान नहीं होता है। सब निप भय जोग उपहासी, जैसे बिनु विराग सन्यासी। कीरत विजय वीरता भारी, चले चाप कर बर बस हारी। सब राजा उपहास के योग्य हो गए, जैसे वैराग्य के बिना सन्यासी उपहास के योग्य हो जाता है। कोई सन्यासी हो, उसे वैराग्य न हो, मोह माया में फंसा हुआ हो, तो सन्यासी कैसे है? तो ये वो हंसी का पात्र बन जाता है। कीर्ति विजय और वीरता, इन सब को वे धनुष के हाथों बरबस हार कर चले गए। श्रियत भय हारी राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। निपन बिलो की जनक अकुलानी, बोले बचन रोष जनुसानी। राजा लोग हृदय से हार कर श्रीहीन हो गए और अपने अपने समाज में जा बैठे। राजाओं को असफल देखकर जनक अकुला उठे और ऐसे वचन बोले जो मानो क्रोध से सने हुए थे। यानी क्रोध में, गुस्सा में बहुत बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं? दीप 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 के भूपति नाना, आए सुनि हम जो पन उठाना। देव दनुज धरि मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। मैंने जो प्रण ठाना था, उसे सुनकर दीप दीप के अनेकों राजा आए। देवता और दैत्यों भी मनुष्य का शरीर धारण करके आए, और वे भी बहुत रणधीर और वीर आए। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरत अति कमनीय। पावनिहार विरंच जनु, रचेउ न धनु दमनी। परंतु धनुष को तोड़कर मनोहर कन्या, बड़ी विजय और अत्यंत सुंदर कीर्ति को पाने वाला मानो ब्रह्मा ने किसी को रचा ही नहीं है। कहो काहु यह लाभ न भावा, काहु न शंकर चाप चढ़ावा। रहब चढ़ाऊब तोरब भाई, तिल भरी भूमि न सके छड़ाई। कहिए यह लाभ किसको नहीं अच्छा लगता है? यानी सबको अच्छा लगता है, परंतु किसी ने भी शंकर जी का धनुष नहीं चढ़ाया। चढ़ाना तो दूर है, कोई तिल भर भूमि भी नहीं छुड़ा सका। अब जनि को माखे मठ मानी, वीर विहीन मही मैं जानी। तजौवास निज निज गृह जाऊ, लिखा न विधि वैदेही विवाहु। अब कोई वीरता का अभिमानी नाराज न हो। मैंने जान लिया है पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर जाओ। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह लिखा ही नहीं है। सुकित जाई जो पन परिहरऊं, कुंवरी कुंवारी रहऊ का करऊं। जो जनतऊं बिनु भट भूमि भाई, तो पनु करि होतऊं न हसाई। यदि मैं प्रण छोड़ता हूं तो पुण्य जाता है, इसलिए क्या करूं? कन्या कुंवारी ही रहे। अब मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, वीरों से शून्य हो गई है, तो प्रण करके अपना उपहास नहीं कराता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जान की भय दुखारी। माखे लखन कुटिल भय भौहे, दरपट फरकत नयन रिसोहे। जनक जी के वचन को सुनकर सभी स्त्री पुरुष जानकी जी की ओर देखकर दुखी हो गए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे।
उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। यानी लक्ष्मण जी को बहुत गुस्सा आया। क्यों गुस्सा आया, आगे बोल रहे हैं, कही न सकत रघुबीर डर। कुछ बोल नहीं सकते हैं रघुवीर जी के डर से। डर का मतलब ये नहीं है उनके सम्मान में, जब हमारे बड़े भैया बैठे हुए तो हमको बीच में नहीं बोलना है, ये चीज होता है। तो डर यही है। तो कही न सकत रघुबीर डर, बचन लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिर, बोले गिरा प्रमाण। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कह नहीं सकते हैं, पर जनक जी का वचन उन्हें बाण के समान लगे। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाकर वे यथार्थ वचन बोले, वो सही बात बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, रघुवंशीन मह जह को होई, तेहि समाज अस कहई न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उस संसार में ऐसे वचन कोई नहीं कहता। यानी रघुवंशी को होते हुए कोई ऐसे कह देगा कि पृथ्वी वीरों से खाली है, ऐसे नहीं कोई कहता है। जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि से राम जी को उपस्थित जानते हुए जनक जी ने कहे हैं। सुनो भानुकुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक इव ब्रह्मांड उठाऊं। हे सूर्य कुल रूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं कहता हूँ। यदि आपका आज्ञा पाऊं, यहाँ देखिए भगवान जी का आज्ञा होना बहुत जरूरी है, भगवान जी का परमिशन बहुत जरूरी है, तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं। काचे घट जिमि डारों फोरी, सकौ मेरु मूलक जिमि तोरी। तो प्रताप महिमा भगवाना, को बापिरो पिनाक पुराना। और उसे कच्चे घड़े की तरफ फोड़ डालूं। किसको, ब्रह्मांड को। काचे घट डिमि डारों फोड़िए, ब्रह्मांड के लिए, पृथ्वी ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष कौन सी चीज है। अगर भगवान का प्रताप, भगवान का शक्ति साथ में आ जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। नाथ जानी अस आयसु हो, कौतुक करो बिलो की सो। कमल नाल जिमि चाप चढ़ाओ, जो जन सत प्रमाण ले धाओ। अगर आप लोगों को विश्वास न होए तो हम एक खेल में ऐसा काम करते हैं कि भगवान जी का प्रताप हमारे साथ में हो, तो हम जो है खेल करें। खेल में क्या कि इस धनुष को हम कमल की डंडी की तरह चढ़ा दे और 100 योजन तक हाथ में लिए दौड़ जाए। तोरो छत्रक दंड जिमि तो प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो धनुभात। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुर मुत्ते की तरह, छत्ते की तरह तोड़ डालूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस में कभी हाथ नहीं रखूंगा। लखन सकोप बचन जे बोले, डगमगानी मही दिग्गज डोले। सकल लोग सब भूप डेराने, सियहि हर सुजनक सकुचाने। यह लक्ष्मण जी ने क्रोध भरे वचन बोले, पृथ्वी डगमगा उठी, दिशाओं के हाथी कांप उठे, सभी लोग और सब राजा डर गए। सीता जी का हृदय हर्ष से भर गया और जनक जी सकुचा गए। यानी सबका जो है उन्होंने वर्णन कर दिया है। गुरु रघुपति सब
मुनि मन माही, मुदित भय पुनि पुनि पुल काही। सह नहीं रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। गुरु विश्वामित्र जी, श्री रघुनाथ जी और सब मुनि मन में प्रसन्न हो गए और बार बार पुलकित होने लगे। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से ही लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित अपने पास बैठा लिया। विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेह में बानी। उठौ राम भंजहु भव चापा, मेटहु तात जनक परितापा। विश्वामित्र जी शुभ समय जान करके अत्यंत प्रेम भरी वाणी में बोले, हे राम उठो, शिव जी का धनुष तोड़ो और तात जनक जी का संताप को यानी दुख को दूर करो। जनक जी बहुत दुखी हो गए थे ना, तो इसलिए उनको दुख दूर करने के लिए कहा। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर्ष विषाद न कुछ उर आवा। ठाड़े भय उठ सहज सुभाए, ठवनी युवा में गुराज लजाए। गुरु को वचन सुनकर श्री रामचंद्र के चरणों में सिर नवाया। उनके मन में हर्ष, उनके मन में न खुशी हुई, न हर्ष हुआ, न विषाद हुआ। वे ऐसे खड़े हुए तो जवान सिंह भी लजा जाए। सरल स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुबरी बाल पतंग। विकसे संत सरोज सब, हर से लोचन भृंग। मंच रूपी उदयाचल पर रघुनाथ जी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल गए। यानी सारे संत लोग जो बैठे थे वो लोग बड़े खुश हुए और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। निपन कीरी आशा निसिनासी, वचन नखत अवलीन प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप उलूक लुकाने। राजाओं के आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। सब राजा का जो आशा लगाए बैठे थे कि धनुष तोड़ेंगे, शादी ब्याह होगा, तो वो जो है वो सब आशा अब खत्म हो गई, क्योंकि राम जी खड़े हो गए। उनके वचन रूपी तारों का समूह चमकना बंद हो गया। वे मौन हो गए। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। भय विशोक कोक मुनि देवा, बरसहि सुमन जना वही सेवा। गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमागा। मुनि और देवता के चकवे शोक रहित हो गए। वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना किया। कौन? रामचंद्र जी ने। रामचंद्र जी ने प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना किया और मुनियों की आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजुप बर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। समझ जस के स्वामी श्री रामचंद्र जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी सी चाल से स्वाभाविक ही चले। रामचंद्र जी के चलते ही नगर के सब नर नारी सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। बंदी पितर सुर सुकृत सम्हारे, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे। तो शिव धनु मृडाल की नाही, तोरे हो राम गणेश गोसाई। सारे नगरवासी लोग प्रार्थना कर रहे हैं। फिर उन्होंने, कौन? सारे नगरवासी लोग, उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों को स्मरण किया।
यदि हमारे पुण्यों का कुछ प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी के भांति तोड़ डालें। राम राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बुलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहें बिल खाए। श्री राम जी को, चूंकि सीता जी की जो माता थी वो जो है राम जी को एक बच्चे के रूप में देख रही थी। क्या बताया गया था ना कि जाकी रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना थी, तो माता लोग जो है रामचंद्र जी को बच्चे की तरह देख रहे थे, छोटे बच्चे की तरह से। तो वही चीज जो है यहाँ पे है। जब वो देखी है कि रामचंद्र जी उठे धनुष तोड़ने के लिए, तब उनके मन में जो है आ गया, कहीं डर लग गया कि कहीं ऐसा ना हो कि राम जी को कुछ चोट वोट लग जाए, इतनी भारी धनुष है, राम जी छोटे बच्चे हैं, कैसे उठाएंगे। राम ही प्रेम समेत लखी, सखिन समीप बोलाई। सीता मातु स्नेह बस, बचन कहे बिल खाए। रामचंद्र जी को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर, सखियों को समीप बुलाकर, सीता जी की माता प्रेम बस बिलक कर यानी विलाप करती हुई कहती है, सखी सब कौतुक देख निहारे, जेहु कहावत ही तू हमारे। को न बुझाई कहे गुरु पाही, ए बालक असहठ भली नाही। मन में यही कह रहे हैं, ये कोई आदमी विश्वामित्र जी को समझा के नहीं कह रहा है कि ऐसे एक बालक से इतना बड़ा काम करने के लिए कहना, ये हट करना, ये अच्छा नहीं है। छोटा बच्चा है, उससे ये सब काम नहीं होगा, उससे जो है कहीं चोट वोट लग सकती, इसीलिए वो इसे कह रही हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करी दापा। रावण आया था, वो धनुष को छुआ नहीं, बहुत बहादुर बनता है, और सारे राजा लोग जो है अपने को हार गए हैं, हिला नहीं पाए। सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदिर लेही। ऐसा धनुष जितना भारी है, इतना कठोर है, वो जो है राजकुमार को, राजकुंवर के हाथ में देंगे। कहीं छोटा सा बाल मराल, बाल मराल का मतलब होता है केचुआ, ऐसे कुछ होता है। हंस का बच्चा, हंस का बच्चा जो है कहीं पहाड़ उठा सकता है? तो ऐसा जो है, ये कौन सोच रहा है? ये सीता जी की माता जी सोच रही है। भूप शयानप सकल सिराही, सखी विधि गति कछु जात न जानी। बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। और कोई समझाकर उनसे कहे, राजा भी बड़े समझदार और ज्ञानी है, उन्हें तो गुरु के समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है राजा भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती है। यह कहकर रानी चुप हो गई। तब रानी की एक सहेली थी, एक चतुर सखी है, कोमल वाणी में बोली, हे रानी। वो राम जी के बारे में पूरा जानती थी। राम जी के कितने ताकतवर हैं, क्या है उनके बारे में, कि वो मारीच को मार दिए, सुबाहु को मारे, और जो है ताड़का को मारे, ये सब चीज वो जानती हैं, और मुनि के यज्ञ का रक्षा किया, ये सब कुछ वो जानती हैं। इसलिए वो राम जी को जो है, राम जी के गुण के बारे में वो जानती हैं। तो वो कह रही हैं, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सुजसु सकल संसारा। रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयतासु त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न हुए छोटे से मुनि अगस्त, और कहाँ अपार समुद्र, परंतु उन्होंने उसे सोख लिया। जिसका सूरज सारे संसार में छाया हुआ हो, सूर्य मंडल देखने में छोटा लगता हो, पर उसके उदय होने से ही
तीनों लोकों में अंधकार भाग जाता है। मंत परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूँ बस कर अंकुश खर्व। जिनके बस में ब्रह्मा विष्णु और शिव सभी देवता है, वह मत अत्यंत छोटा होता है, यानी राम दुई अक्षर के मंत्र, और पूरा ब्रह्मांड को काबू कर लेता है। महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है। काम कुसुम धनुषायक लीने, सकल भुवन अपने बस कीने। देवी तजिय संसौ अस जानी, भंजब धनुष राम सुन रानी। कामदेव ने फूलों के धनुष से ही, छोटा सा धनुष उनके पास है, धनुष से ही समस्त लोक को अपने बस में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी ही धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखी बचन सुनि भय परतीति, मिटा विषाद बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की भय देही, सभय हृदय बिनवत जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर के रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से सभी देवता को, जो भी मिले उसी को विनती कर रही हैं। मन ही मन मनाव अकुलानी, हो प्रसन्न महेश भवानी। करहु सफल आपनि सेवकाई, करे हेतु हरहु चाप गरुआई। वह व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बरदायक देवा, आजु लगे कि न्यू तू सेवा। बार बार बिनती सुनी मोरी, करहु चाप गुरुता अति थोरी। हे गणों के नायक, यानी अब गणेश जी को करे, हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी बिनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। देखी देखी रघुबीर तन, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुल कावली शरीर। श्री रघुनाथ जी की ओर देख देख कर सीता जी धीरे धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हुए हैं और समस्त शरीर रोमांच हो रहा है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपन सुमिर बहुरी मन छोभा। अहतात दारुण हठ थानी, समुझत नहीं कछु लाभ न हानि। अपने पिताजी के देख रही हैं, अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री राम जी को शोभा देखकर फिर पिता को प्रण को स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो। वही मन ही मन कहने लगी, हो पिताजी, बड़ा ही कठिन हठ थाना है, वे लाभ हानि कुछ नहीं जानते हैं। यानी पिताजी भी जो है अब सचिव सभय सिख दीन कोई, बुध पुराण बुध समाज बड़ अनुचित होई। कह धन कुल सही चाही कठोरा, कह श्यामल मृदुघात किशोरा। मंत्री डर के मारे कोई हमारे पिताजी को सलाह नहीं देता है। पंडित की सभा में बड़ा अनुचित यही है। कहां तो ब्रज से भी कठोर धनुष, कहां ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। केही विधि धर
के ही विधि भाति धरो उर धीरा, शिरस सुमन कन बेधिय हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। अब सबसे हार गई तो धनुषीय से मना रही है, उस धनुष से ही मना रही है कि हे धनुष तुम थोड़ा हल्के हो जाओ। हे विधाता मैं हृदय से किस तरह धीरज धरूं। सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है। सारी सभा की बुद्धि भोरी यानी बावली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब वो धनुष से ही मना रही है, कह रही कि धनुष तुम ही हल्के हो जाओ, अब तो मुझे तुम्हारा ही सहारा है। निध जड़ता लोगन पर डारी, ओहि हरि रघुपति ही निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लव निमेष युग सय समझाई। तू अपनी जड़ता लोगों पे डाल दो। श्री रघुनाथ जी के सुकुमार शरीर को देखकर हल्के हो जाओ। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमिष का एक अंश भी 100 युगों के समान बीत रहा है। प्रभु ही चितय पुण्य चितव मही, राजत लोचन लोल, खेलत मन सिज मीन जुग, जनु विधु मंडल लोल। फिर रामचंद्र जी को देखकर पृथ्वी की ओर देखती हैं और चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल के डोल में कामदेव की 2 मछलियां खेल रही हैं। गिरा आले ने मुख पंकज रोकी, प्रकटन लाज निशा अवलोकी। लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी के वाणी की भ्रमर रूपी उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों को कोने में ही स्थगित रह गया है, रुक गया है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रहता है। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रतीत उरयानी। तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई। और यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है तो रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है। तो क्या हो रहा है? तो भगवानु सकल उर्वासी, करियहि मोहि रघुबर कै दासी। अगर मेरा ये तन मन से मेरा वचन सच्चा है, श्री रघुनाथ जी के चरणों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे सर्वश्रेष्ठ रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। जेहि पर सत्य स्नेहु, जिसके ऊपर भी सच्चा प्रेम होता है, सच्चा प्रेम स्नेह होता है, सोते ही मिल ही न कछु संदेह, वो उसको मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना। रामचंद्र जी तो सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय की बात जानते हैं। वो सीता जी के हृदय की बात भी जान रहे हैं, उनका प्रेम देख रहे हैं, समझ रहे हैं। सियहि बिलोकित केउ धनु कैसे, तब उन्होंने सीता जी को देखा और धनुष की ओर देखा। चितव गरु लघु ब्याल ही जैसे जो है कृपा ध्यान रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ छोटे से सांप की ओर देखते हैं। लखन लख्यौ रघुवंश मणि, ताकेउ हर को दंड,
पुलकिगात बोले बचन चरण चापि ब्रह्मण। इधर जब लक्ष्मण जी ने देखा कि रघुकुलमणि रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर देखा है, ताका है, तो वह शरीर से पुलकित होकर ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित वचन बोले। ये क्या बोल रहे हैं कि अब ये सबको सलाह दे रहे, दिस कुंजर हूँ कमठ अहि कोला, धरहु धरनि धरि धीर न डोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजो, हे कश्यप, हे से बरा, धीरज धर कर पृथ्वी को थामे रहो, जिससे यह हिलने न पावे। क्यों? धनुष, शिव जी के धनुष तोड़ने जा रहे थे। शिव जी के धनुष उठाते तो पृथ्वी हिल जाती। रामचंद्र जी शिव जी का धनुष तोड़ना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर। अब शेषनाग भगवान पृथ्वी को धारण करने वाले तो लक्ष्मण जी है ना, तो वही है। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। चाप समीप राम जब आए, नर नारिन सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय और अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष समीप आए तो सब स्त्री पुरुषों के देवताओं ने पुण्य मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सूरी मन बरन केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानिन कर दारुण दुख दावा, शंभु चाप बड़ बोहिद पाई, चढ़े जाई सब संग बनाई, राम बाहुबल सिंधु अपारो, चहत पार नहीं को कड़हारू। रामचंद्र जी ने जब धनुष समीप आए, सब स्त्री पुरुषों के देवताओं पुण्यों को मनाया। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम जी का गर्व और गरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कायरता, भय, सीता जी का सोच, जनक जी का पश्चाताप और रानियों का दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव जी के धनुष के बड़े जहाज का पा करके समाज बनाकर उसी पे चढ़े हुए थे। यानी सब कुछ जो है शिव जी के धनुष के ऊपर ही टिका हुआ था। ये श्री राम जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते थे, परंतु कोई केवट नहीं था। राम बिलो के लोक सब चेत्र लिखे से देखी, चितई सीय कृपायतन जानी बिकल बिसेखी। श्री रामचंद्र जी सब लोगों की ओर देखा और वे चित्र लिखे हुए से, मतलब जैसे चित्र में होता है कोई हिलता डुलता नहीं है, एकदम शांत, तो इसे सब लोग देख रहे हैं। हम देखकर फिर कृपा धाम श्री रामचंद्र ने सीता जी की ओर देखा और विशेष व्याकुल जाना। देखी विपुल बिकल बैदेही, निमिष बिहात कलप समतेही, तिसित बार बिन जो तनु त्यागा, मुए करई का सुधा तड़ाग। उन्होंने जानकी जी को विकल देखा और एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। यदि प्यासा आदमी पानी के बिना शरीर छोड़ दे तो उसे मर जाने पर अमृत का तालाब भी क्या करेगा। यानी कि जो कुछ करना है समय से करना है, बहुत देर करके नहीं करना है। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर जल्दी करना है, कावर सा सब कृषि सुखाने, समय चुके पुनिका पछिताने, असजिय जान की देखी, रूपुल के लखी प्रीत विशेखी। सारी खेती सूख जाने पर वर्षा की किस काम की है, समय बीत जाने पर फिर पछताने से क्या लाभ। जी मैं ऐसा समझ के श्री रामचंद्र ने जानकी की ओर देखा और उनका प्रेम लग कर यानी समझ कर देख करके वे पुलकित हो गए।
गुर ही प्रणाम मन ही मन कीना, अति लाघव उठाई धनु लीना। दम क्यों दामिनी जिमि जब लयऊ, पुनि नभ धनु मंडल सब भय सम भयऊ। यानी जब उसके बाद मन ही मन उन्होंने गुरु जी को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। सब उसे हाथों में लिया। जब उसे हाथों में लिया तो वह धनुष बिजली के समान चमका और फिर आकाश मंडल जैसा मंडलाकार हो गया, यानी आकाश जैसे रूप में। जब धनुष उठाया तो चमका वो और पूरा आकाश के आकार का हो गया, बहुत बड़ा हो गया। लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब थाड़े। तेहि छन राम मध्य धनु तोरा, भरे भुवन धुनि घोर कठोरा। लेते चढ़ाते जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा, अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा किसी को पता नहीं लगा। सबने राम जी को धनुष खींचे खड़े देखा। उसी क्षण श्री राम जी ने धनुष को बीच से तोड़ डाला और भयंकर कठोर ध्वनि के साथ सब लोग भर गया। मन बहुत तेज आवाज हुआ। भरे भुवन घोर कठोर रवर जी भाजी तजी, मार्ग चले चिकरहि दिग्गज लोजम, चिकरहि दिग्गज डोल मही अहि कोल कोरुम कलमले। सुर असुर मुनि करे कान दीने, सकल विकल विचारहि कोदंड खंड ओ राम तुलसी जयति बचन उचारहि। घोर कठोर शब्द से लोग भर गए, माने पूरा संसार भर गया। इतना तेज आवाज हुआ, सूर्य के घोड़े मार्ग छोड़कर चलने लगे। इतना तेज आवाज हुआ कि घोड़ा जो सूर्य भगवान का घोड़ा जो है रास्ता छोड़ के हटने लगा। दिग्गज चिघाड़ने लगे, धरती डोलने लगी। शेष बराह और कच्छप कलमला उठे। देवता राक्षस मुनि कानों पे हाथ रख करके सब व्याकुल होकर विचारने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि जब सबको निश्चय हो गया कि श्री राम जी ने धनुष को तोड़ डाला, तब सब श्री रामचंद्र जी की जय बोलने लगे। शंकर चाप जहाजू, सागर रघुबर बाहुबल, बूढ़ सो सकल समाजू, चढ़ा जो प्रथम ही मोह बसे। शिव जी का धनुष जहाज के समान है। राम जी का धनुष, अरे राम जी की भुजाओं में का बल जो है समुद्र के समान है। अब जहाज जो है कहाँ रहता है? समुद्र में रहता है। और सारा समाज डूब गया जो मोह बस पहले इस पे चढ़ा हुआ था, जिसका वर्णन ऊपर किया गया है। वो लोग थे ना, कह रहे थे कि हम जो है ऐसी शादी नहीं होने देंगे और ये कर देंगे, धनुष टूटने से क्या होता। अभी देखो बहुत आगे है। बहुत घमंडी लोग भी बैठे थे। उन सब लोग जो मोह के बस में चढ़े थे वो सब जो है डूब गए, चुप हो गए। प्रभु दो चाप खंड मही डारे, देखी लोग सब भय सुखारे। कौशिक रूप पयो निधि पावन, प्रेम बारी अवगाहु सुहावन। धनुष, प्रभु ने धनुष के दोनों टुकड़े पृथ्वी पे डाल दिए। यह देखकर सब लोग सुखी हो गए। विश्वामित्र रूपी पवित्र समुद्र में, जिसमें सब प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा है, राम रूप राखी सुनिहारी, बढ़त बीच पुल कावली भारी। बाजे नब गह गहे निशाना, देव बधू नाचहि करी गाना। राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर, कहाँ देख रहे हैं? वो जो प्रेम रूपी सुंदर अथाह जल भरा हुआ है, उसी में राम रूपी पूर्णचंद्र को देखकर पुलकावली रूपी भारी लहरें बढ़ने लगी। आकाश में बड़े जोर से नगाड़े बजने लगे और देवांगनाएं भी गान करके नाचने लगी।
ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा, प्रभु प्रशंसहि देहि असीसा। बरसहि सुमन रंग बहुमाला, गावहि किन्नर गीत रसाला। ब्रह्मादि देवाएं सिद्ध और मुनीश्वर लोग प्रभु की प्रशंसा कर रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। वे रंग बिरंगे फूल मालाएं बरसा रहे हैं, किन्नर लोग रसीले गीत गाते हैं। रही भुवन जय जय, रही भुवन भरी जय जय बानी, धनुष भंग सुनि जात न जानी। मुदित कहीं जह तह नर नारी, भंजऊ राम शंभु धनु भारी। सारे ब्रह्मांड में जय जयकार होने की ध्वनि छा गई, जिसमें धनुष टूटने की ध्वनि जान ही नहीं पड़ती है। माने जितना तेज धनुष टूटने से आवाज हुआ था, उससे अधिक जय जयकारा होने लगा। श्री रामचंद्र की जय। जहां तहां स्त्री पुरुष प्रसन्न होकर के कह रहे हैं कि रामचंद्र जी ने शिव जी के भारी धनुष को तोड़ डाला। बंदी मागध सूत गण विरुद्ध बदहि मति धीर, करहि निछावर लोग सब हय गय धन मनि चीर। अब भैया सब लोग दान देने लगे। धीर बुद्धि वाले भट्ट मागध और सूत लोग वृद्धावली यानी कीर्ति का बखान कर रहे हैं। सब लोग घोड़े हाथी धन मणि और वस्त्र निछावर कर रहे हैं। झांझी मृदंग संग सहनाई, भेरी ढोल दुम दुमी सुहाई। बाजही बहु बाजने सुहाए, जह तह युवती न मंगल गाए। झांझ मृदंग संग सहनाई, भेरी ढोल सुहावरे नगाड़े आदि बहुत प्रकार के बाजे बज रहे हैं और जहां तहां युवतियां मंगल गीत गा रही हैं। सखिन सहित हरसी अति। अब तक बहुत दुखी थी सीता जी की माता जो थी, वो दुखी थी कि इसे बच्चे के हाथ में ही दे रहे धनुष तोड़ने के लिए। बहुत दुखी थी बेचारी। अब जो है उनको खुशी हुई है। सखिन सहित हरसी अति रानी, सुखत धान पराजनु पानी। धान सूख रहा हो और पानी बरस जाए, आहा मिल गया। अब उतने से धान सब उग जाएगा ना, खराब तो नहीं होगा ना। सब सूख जाता तो कुछ खाने के लिए नहीं रहता। तो वही है, सूखत धान पराजनु पानी। इससे किसान को बहुत दिल में जो खुशी होती है वैसे ही खुशी राम जी जब धनुष तोड़े तो इतनी हुई। जनक लहु सुख सोच बिहाई, पैरत थके था जनु पाय। जैसे आप कोई समुद्र में या नदी में तैर रहे हो और पैर का था नहीं मिल रहा है, कहाँ खड़े हुए हैं, हाथ चलाते चले जा रहे हैं, तैरते चले जा रहे हैं, लेकिन कहाँ जब कहीं पैर हमारा टिक जाता है जाके तो बड़ी खुशी मिलती है कि अब यहाँ से पैर हमारा मिल गया, नहीं तो अब नहीं डूबेंगे, ऐसे हो जाता है। श्रीहत भय भूप धनु टूटे, जैसे दिवस दीप छवि छूटे। सिय सुखे बरनीय के ही भांति, जनु चात की पाई जनु सा। धनुष टूट जाने पर राजा लोग, सारे राजा भी तो बैठे थे, उन लोग क्या सोच रहे हैं, सब निस्तेज हो गए है। जैसे दिन में दीपक जला के रख दिया गया हो, दिन में दीपक जलने से उसकी रोशनी दिखाई थोड़ी पड़ती है, वैसे है। और सीता जी क्या हुआ, सीता जी का मुख किस प्रकार वर्णन किया जाए। जैसे चातकी स्वाति का जल पा गई हो, बहुत खुश। स्वाति का जल यानी चातकी का तो उद्देश्य ही यही होता है कि स्वाति का जल उसके आ जाए। राम ही लखन बिलोकति कैसे, शशि चकोर किशोर कुजैसे। सतानंद तब आय सुदीना, सीता गमनु राम पही कीना। श्री राम जी को लक्ष्मण जी किस प्रकार देख रहे हैं, जैसे चंद्रमा को चकोर का बच्चा देख रहा हो। और सतानंद जी कौन थे, जनक जी के गुरु थे। जैसे वशिष्ठ जी दशरथ जी के गुरु थे, वैसे जो है वहाँ जो है जनक जी के गुरु थे सतानंद जी।
तब गुरु जी ने आज्ञा दिया, सतानंद ने आज्ञा दी कि सीता जी को राम जी के पास जो है भेज दिया जाए। आ रही है रामचंद्र जी। अब सीता जी कैसे आ रही है? संग सखी सुंदर, संग सखी सुंदर चतुर, गावही मंगल चार, गवनी बाल मराल गति, सुषमा अंग अपार। साथ में सुंदर चतुर सखियां मंगलचार के गीत गा रही हैं। सीता बाल हंसनी की चाल से चली और उनके अंगों की शोभा अपार है। उसके बाद क्या हो रहा है भैया? सखिन मध्य सिय सोहति कैसे, छवि गण मध्य महा छवि जैसे, कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जही पाई। सीता जी के हाथ में जयमाल है। उस जयमाल में वो समझ लीजिए कि वो एक सिग्नल है, एक वो है कि सर्टिफिकेट समझ लो कि विश्व विजय जो पाएगा वो उसी को तो जयमाल पहनाएंगी। तो सखियों के बीच में सहज कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाछवि। कर कमल में सुंदर जयमाला है जो विश्व विजय की शोभा से छाई हुई है। तन सकोचु मन परम उछाऊ, गूढ़ प्रेम लखी पर न काऊ, जाई समीप राम छवि देखी, रही जन कुंवरी चित्र अवरे की। सीता जी के शरीर में संकोच है पर मन में उत्साह है। उनका यह गुप्त प्रेम किसी को ज्ञान नहीं पड़ता है। समीप जाकर श्री राम जी को शोभा को देख करके राजकुमारी सीता जी चित्र में लिखी हुई सी रह गई। मतलब एकदम चुपचाप, एकदम शांत, ध्यान लगा के देख रही है उनको। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरावहु जयमाल सुहाई। तब सखियों ने उनको याद दिलाया कि जाके जयमाला पहनाओ भाई, ऐसे चुपचाप देखने से थोड़ा ही होगा। सुनत जुगल कर माल, तब दोनों हाथ से उन्होंने जयमाला को उठाया। प्रेम विवश पहिराई न जाई, और प्रेम विवश में वो उसको पहिरा नहीं पा रही है। सोहत जन जुग जनल सनाला, शशि सभीत देत जयमाल, शशि सभीत देत जयमाला, गावही छवि अवलोकी सहेली, सिय जयमाल राम उर्मिली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं जैसे डंडियों सहित दो कमल के चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हैं। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीता जी ने श्री राम जी के गले में जयमाला पहना दिए। रघुबर उर जयमाल, देखी देव बर सही सुमन, सकुचे सकल भुआल, जन बिलो की रवि कुमुद गन। श्री रघुनाथ जी के हृदय में जयमाला देखकर, हृदय पर जयमाला देख करके देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। पुरौर व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे, सुर के नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कहीं देहि असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। नाचहि गावहि विधुद बठूटी, बार बार कुसुमांजलि छूटी, जहाँ तहाँ विप्र वेद धुनि करही, बंदी बरी दावली ओचरही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुण्य की पुंज अंजुलियां छूट रही हैं। जहाँ तहाँ ब्राह्मण
वेद ध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग बिरदावली यानी कुल की कीर्ति को गा रहे हैं। मही पताल नाक जसु व्यापा, राम बरी सिय भंज उचापा। करहियारती पुर नर नारी, देहि निछावरी बीत विसारी। पृथ्वी पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष को तोड़ दिया और सीता जी का वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं। वो अपनी पूंजी अपनी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर दे रहे हैं। सोहति सिय राम के जोरी, छवि सिंगार मनहु एक ठोरी। सखी कहि प्रभु पद गहु सीता, करति न चरण परस अति भीता। सीता जी जो है राम जी को चरण जो है छूने में डर रही है। सीता जी राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगार रस एकत्र हो गए हैं। सखियां कह रही हैं सीते स्वामी जी के चरण को छुओ, परंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई, उनको चरण को नहीं छूती है। क्यों नहीं छूती है? गौतम तीय गति सुरत करी, नहीं पर सत पग पानी। मन बिहसे रघुवंश मनी, प्रीति अलौकिक जानी। सीता जी गौतम ऋषि अहिल्या की गति का स्मरण करके सीता जी राम जी के चरणों को हाथ से स्पर्श नहीं कर रही हैं। सीता जी के अलौकिक प्रीत जान करके रघुकुलमणि रामचंद्र जी मन में हंसे। तब सिय देखे भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूढ़ मन माके। उठ पट पहिरे सनाह अभागे, जतः गाल बजावन लागे। अब तुलसीदास थोड़ा बेवकूफ लोगों का भी वर्णन कर रहे हैं। वो तुलसीदास सबका वर्णन किए हैं, तो बेवकूफ लोग वहां बैठे तो उन लोग का है। उसी समय सीता जी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट कपूत और मूढ़ राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे, यानी चीखने चिल्लाने लगे, बोल रहे बक 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 बक। ले उछड़ाई सिय कह को, धरि बाधो निप बालक दो। तोरे धनुष चाड़ी नहीं सरई, जियत हमहि कुंवरी को बरई। कोई कहते हैं सीता जी को छिना लो, दोनों राजकुमार को पकड़कर बांध दो। धनुष तोड़ने से ही तो चाह नहीं सरेगी, यानी पूरी नहीं होगी। हमारे जीते जी राजकुमार को कौन ब्याह सकता है? उन लोगों को इतना नहीं मालूम है कि गए तो थे धनुष या उठाने के लिए, तिल भर नहीं उठा पाए थे। और राम जी की ताकत जो है वो लोग चैलेंज कर रहे हैं, राम लक्ष्मण को बांधने के लिए कह रहे हैं। उनको मालूम नहीं है कि राम लक्ष्मण कौन है। तो यही चीज है, बेवकूफ लोग हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। कोई कहते हैं सीता जी को छीन लो, दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष को तोड़ने से ये इनकी इच्छा नहीं पूरी होगी, हमारी जीते जी कौन ब्याह सकता है। आगे सुनो, उनको बुद्धि देखो। बेवकूफ लोग ऐसे ही होते हैं। जो विदेह कछु करे सहाई, जीतहु समर सहित दो भाई। इतना ताकतवर लोग हो गए हैं कि जनक जी को जीत लो और राम लक्ष्मण को जीत लो, और धनुष नहीं उठा पा रहे थे। साधु भूप, अब उसी जगह जो अच्छे साधु थे वो लोग बोल रहे हैं। साधु भूप बोले सुने बानी, राज समाज ही लाज ल जानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में उनके भाइयों से तुझे भी जीत लो। ये वचन सुन करके साधु राजा बोले, इस निर्लज्ज राज समाज को तो देखकर लाज भी लजा गई। मतलब इतना भी निर्लज्ज लोग हो गए हैं। अब ये जो है उठे थे धनुष तोड़ने के लिए, तिल भर भूमि नहीं उठा पाए, तिल भर नहीं छुआ पाए, और उसके बाद जो है अभी इन लोगों को बहुत ताकत आ गई है। बेवकूफ लोगों के यही लक्षण होता है। बलु प्रताप वीरता बड़ाई, ना कपि ना कही संग सिधाई। सोई सूरता की अब कहूँ पाई, अस बुद्धि तो विधि मुँह में सिलाई। अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई नाक प्रतिष्ठा है, धनुष के साथ चला गया, धनुष तो छू नहीं पाए तुम लोग, हिला नहीं पाए।
यही वीरता थी, यही बहादुरी थी तुम लोगों की, वही वीरता थी। अब कहां से मिली है? ऐसी दुष्ट बुद्धि है तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पे कालिख लगा दिया है। देखो राम ही नयन भरी, तज ईर्षा मद कोहू, लखन रोष पावक प्रबल, जानि सलभ जनि होई। ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़ करके नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध की प्रबल अग्नि को जानकर उसमें पतंगे मत बनो, नहीं तो नष्ट हो जाओगे। लक्ष्मण जी खाली फूंक देंगे तो उड़ जाओगे तुम लोग। बनते अबल जिमि चह कागू, जिमि सुसु चह नाग अरि भागू, जिमि चह कुशल अकारन कोही, सब संपदा चाहे शिव दोई। जैसे गरुड़ का भाग कौआ चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशलता चाहे, शिव जी का विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। ये सब कभी नहीं हो सकता, असंभव है। वही चीज या वो बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता। और लोभी लोलुप कल कीरति चहई, अगर लोभी और लोलुप लोग हो और कीर्ति चाहते हो, अकलंकता की कामी लहई, अगर कोई कामी पुरुष वो जो है अकलंकता चाहे, माने कलंक उसको न लगे, ये हो ही नहीं सकता। ये सब चीजें असंभव हैं। हरिपद विमुख परम गति चाह, जो हरिपद से विमुख है वो चाहता कि उसको परम गति मिल जाए, कैसे हो सकता? असंभव है। तस तुम्हारे लालच नर नाहा, ऐसे ही तुम लोगों का लालच है जो कभी पूरा नहीं हो सकता है। कोलाहल सुनि सिय सकानी, सखी लवाय गई जहरानी, राम सुभाय चले गुरु पाही, सिय स्नेहु बर नत मन माय। कोलाहल सुनकर सीता जी शंकित हो गई कि भैया क्या हल्ला मच रहा है बेकार में। तब सखिया उन्हें लेकर के वहां ले गए जहां रानी जी बैठी थी। रानी क्या मतलब घर के अंदर अब लेके चली गई, जहां रानी जहां बैठी थी वहां चली गई। रामचंद्र जी मनी मन सीता जी को प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले गए। राम जी भी गुरु जी के पास जाके बैठ गए। रानिन सहित सोच बस सिया, अब धो विधि काह करनिया, भूप बचन सुनि इत उत तकही, लखनु राम डर बोल न सकही। रानियों सहित सीता जी दुष्ट राजाओं को दुर्वचन सुन करके सोच के बस में है। वो न जाने विधाता क्या करने वाले हैं, क्या लड़ाई झगड़ा होने वाला है। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं। भाई भैया है तो भैया के सामने कैसे बोले, यही है ना। वो भैया के लिहाज में इधर उधर ताकते हैं कि रामचंद्र के डर से कुछ बोल नहीं सकते। अब हम लोग जो है इसी समय विश्राम लेते हैं और जो है उसके बाद परशुराम संवाद, लक्ष्मण परशुराम संवाद जो है वो शुरू होगा। तो उसमें हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे हैं। यहाँ तक आप लोगों ने हमारा साथ दिया, इसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। आगे भी हमारे साथ में पढ़ते रहिए। रामचरितमानस बहुत अच्छी चीज़ है, इसको आप पढ़ेंगे तो बस। अब हम लोग यहीं विश्राम लेते हैं।